सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप का छठीकरा रोड स्थित एक होटल में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि पिछड़े वर्गों को मजबूत करने का काम सपा ने किया है, लेकिन बीजेपी सरकार पिछड़े वर्गों की उपेक्षा कर रही है। पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे सपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्गों को, दलितों को हक मिले। सपा की जातिवाद राजनीति पर उन्होंने कहा कि सपा को बदनाम किया गया है कि यह यादवों की पार्टी है, जबकि सपा की मंत्रिमंडल में सभी जाति के लोग थे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने विकास कार्य और भाजपा ने धर्म के नाम पर ठगने का कार्य किया है। उन्होंने मांग की है कि आरक्षण का ध्यान रखते हुए सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में पत्रकारों के साथ मारपीट के प्रश्न पर राजपाल कश्यप ने कहा कि पत्रकारों को सबसे अधिक सम्मान सपा ने दिया है, जबकि भाजपा के खिलाफ न्यूज दिखाने पर पत्रकारों पर एफआईआर, उनका चैनल बंद और उनका एड बंद हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी पहले से ही पंचायत चुनाव में, और अगर पंचायत चुनाव में आरक्षण किसी ने लागू किया था तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी, जिसकी वजह से पिछड़े वर्गों को लोगों को आज प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगमों में जहाँ भागीदारी मिल रही है, वो पिछड़ों को अगर भागीदारी मिल रही है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यकाल में पिछड़े वर्गों को पंचायत में मजबूत करने का काम किया। और साथ ही साथ में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व से लेकर पश्चिम तक दौरा कर रहे हैं, लगातार भारी जन समर्थन जुट रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं और ये तय हो गया, जनता इंतजार कर रही है कि 2022 का चुनाव कब होगा, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। आज बताइए, पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में, वंचितों के साथ में, सभी वर्गों के साथ में बीजेपी अन्याय कर रही है। बीजेपी ने सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ में झूठ और छल करने का काम किया, और दुनिया में कोई झूठ बोलने की सबसे एक नंबर की पार्टी है, और दुनिया में कोई खिताब अगर झूठ बोलने का दिया जाए तो बीजेपी एक नंबर पे है। और बीजेपी ने ना थानों में, ना जिले के कप्तानों में, ना जिला अधिकारी की नियुक्ति में पिछड़े वर्गों की घोर उपेक्षा की है। बीजेपी ने ना जिलाधिकारी है, हम पूछते घूम रहे हैं, हम ढूंढते घूम रहे हैं। जो कश्यप समाज का बेटा कहाँ कलेक्टर है, निषाद समाज का बेटा कहाँ एसपी है, चौरसिया का बेटा कहाँ है, मौर्य का बेटा कहाँ है, लोधी का बेटा कहाँ है, बघेल का बेटा कहाँ है, पाल का बेटा कहाँ है, नाई का बेटा कहाँ है, सविता का बेटा कहाँ है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ है, कुशवाहा का कोई जात, न प्रजापति दिखाई पड़ रही, न राजभर दिखाई पड़ रहा, कहीं जिलों में कोई कप्तान दिखाई नहीं पड़ रहा, न जिलाधिकारी दिखाई पड़ रहा। वोट सबसे ज्यादा लिया इनका पिछड़ी जातियों का। पिछड़ी जातियों के साथ में घोर अन्याय हो रहा। समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू हो, माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है। और माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि जाति जनगणना हो, हम पिछड़े वर्ग और सभी जातियों की जाति जनगणना हो, सभी जातियों की गणना करा के जात के आंकड़े के हिसाब से, आप आबादी के हिसाब से सबको हक और अधिकार और आरक्षण देने का काम करो। आपस में लड़ाने का काम बंद करो। ये समाजवादी पार्टी कब तक जातिवाद पर करती रहेगी, रोना रोती रहेगी, कब जातिवादी फलाने जाति का आदमी नहीं आएगी दिखाने का। ये संविधान में व्यवस्था है। बीजेपी तो संविधान विरोधी काम कर रही है। हम चाहते हैं हर जात का, हमारे आप मंत्रिमंडल को देख लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में सभी जातियां थी। आप विधानसभा अध्यक्ष देख लीजिए, हमको हमारे नेता को बदनाम किया गया कि क्या केवल यादवों की पार्टी है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? माता प्रसाद पांडे जी थे। कैबिनेट मंत्री देख लीजिए, एमएलसी देख लीजिए, सभी जाति वर्ग धर्मों के लोग था। मंत्रिमंडल भी देख लीजिए। और अब हम तो ढूंढते घूम रहे, भड़काते थे कि कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं बनाया, तो मैं पूरे प्रदेश में योगी सरकार में ढूंढता घूम रहा हूँ कश्यप का बेटा कहाँ कलेक्टर है। कोई उत्तर प्रदेश में कोई कश्यप का बेटा नहीं जिलाधिकारी है, निषाद का बेटा नहीं जिलाधिकारी है,
कहीं हमें नहीं मिल रहा। बघेल का बेटा कहाँ जिलाधिकारी है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ जिलाधिकारी है, हम पूछते घूम रहे हैं ना। आप दिखाओ ना, आपने वोट लिया था। आपकी क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? सपा की क्या तैयारी, किसी गठबंधन भी होगा? विधानसभा की हमारी पूरी तैयारी है और हमारे विधानसभा में पूरे बूथ तक काम चल रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग 200 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुके। थोड़े दिन पहले अभी मथुरा में भी आपने देखा होगा, मथुरा में भी लोगों से मुलाकात करने का काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं से। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं, विकास किए, मथुरा का भी विकास करने का काम किया, वृंदावन का भी विकास करने का काम किया। इन्होंने तो धर्म के नाम पे बीजेपी ने ठगने का काम किया है। आज बताइए, महाराजा निषाद राज जयंती थी कल, महर्षि कश्यप जयंती थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने महाराजा निषाद राज महर्षि कश्यप जयंती पे छुट्टी की घोषणा करने का काम किया था। छुट्टी हो रही थी, योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल करने का काम किया है और साथ ही साथ में इन लोगों ने विश्वकर्मा जयंती कैंसिल कर दी, परशुराम जयंती कैंसिल कर दी और परशुराम के वंशजों को भी परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, जिन वर्गों ने सरकार बनाई बीजेपी की, वो वर्ग भी परेशान है। मीडिया के लोगों पे भी फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हमारी मांग है कुलपतियों की भी भर्ती हो, जिसमें आयोग से भर्ती हो, जिसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाए। न कुलपति है न प्रोफेसर है, जितना बैकलॉग है वो पूरा भरा जाए। मुख्तार की बात हो रही, कोई मारपीट नहीं लखनऊ में की गई और पत्रकारों का सम्मान आज कहीं पीजीआई तक इलाज हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। पत्रकारों का सम्मान है। आपने देखा कितने लॉकडाउन में पत्रकारों की मौत हो गई। इस बेरहम बीजेपी सरकार ने किसी की मदद की? माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करने का काम किया। और माननीय आप बताइए, वो दाल दिखा दी मिर्जापुर में, एक पत्रकार ने उसके ऊपर एफआईआर लिख दी गई। अब तो कुछ जो टीवी चैनल दिखा दे उसका टीवी चैनल बंद हो जाएगा, उसको ऐड बंद हो जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। हमारी मांग है और हम लोग मुहिम में निकले हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये राजपाल कश्यप निषाद मल्लाह का बेटा निकला है। निषादों मल्लाहों के साथ में धोखा दिया बीजेपी ने, आरक्षण हमारा नहीं लागू किया, प्रजापतियों के साथ में धोखा किया, राजभरों के साथ में धोखा किया। आज हम लोग निकले हैं, जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है बीजेपी ने। हम राम के मानने वाले लोग हैं और राम के साथ में थे, इन्होंने राम के चाहने वाले लोगों को साथ में भी धोखा किया है। और बात सरकार की वापसी हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ये दिखाइए, माननीय अखिलेश यादव जी, वो कानून उनका काम देखेगा। माननीय अखिलेश यादव जी की 2022 में वापसी हो रही है। बीजेपी जाने की कगार पे खड़ी है। नहीं तो मुख्तार अंसारी आ रहे हैं तो इसका मतलब कि सपा की वापसी हो रही है। मैं मुख्तार अंसारी के उस पर बयान नहीं दे रहा हूँ, हम अपने पार्टी के उस पे बयान। हमारा आपसे सवाल है कि मुख्तार अंसारी की वापसी हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसकी पत्नी ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अब ये कानून देखिए, ये कानूनी वो है, वो उस पे तो हमें कुछ नहीं बोलना, वो कानूनी जो भी है चीजें वो कानून देखेगी। लेकिन बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों के साथ में अन्याय किया है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसकी पत्नी लगातार सुरक्षा की मांग कर रही है और आज भी उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि मुख्तार के संग कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्या होगा तो वो बताएंगे आपको, लेकिन हम अभी निकले हैं मुहिम पे। सबसे बड़ी देश में समस्या है, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक सभी लोग परेशान हैं। आप बताइए, सभी वर्ग परेशान है। सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज कहाँ नौकरियां हैं? नौकरियां खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उत्तर प्रदेश में जंगल राज, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई संस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश आप हत्या हो रही, हत्या में 1 नंबर पे, लूट में 1 नंबर पे, डकैती में 1 नंबर पे, अपहरण में 1 नंबर पे, बलात्कार में 1 नंबर पे। बहन बेटियों के साथ में क्या हो रहा? आज बहन बेटियां से कितनी बहन बेटियां मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाके आत्महत्या कर चुकी है, कितने लोग जिंदा जला दिए गए, कितने लोग क्या उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, अपहरण उद्योग खुल गया है। ये पिछड़ा दलित विरोधी है और हमारी मांग है जाति जनगणना हो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो और जो बैकलॉग है वो पूरा भरा जाए। और योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ बोलकर
निषादो, पिछड़े, कश्यप, प्रजापति, कुम्हार, काची, कुशवाहा, नाई, धोबी, तेली, विश्वकर्मा, राजभर, अब्बाल, बघेल, चौहान, इनके साथ में धोखा दिया है। कहीं कप्तान न कहीं डीएम, केवल वोट लेने का काम किया, चाहे कुशवाहा हो चाहे मौर्य हो, ये सभी जातियों को ठगने का काम किया है। तो आप ये मानते हैं कि जाति से काम होगा या सक्षम अधिकारी से काम होगा? सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज अधिकारी ये क्यों कहते थे जब माननीय अखिलेश यादव जी थे? अब रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ ना। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितने डीएम यादव थे? दिखाएं। और आज की डेट में किस जात के लोग डीएम हैं बताएं? केवल भ्रम फैलाएंगे। कहा 58 एसडीएम यादव हो गए, तो वो सूची लाए ना, प्रकाशित करें। ये अफवाह फैलाने का, झूठ बोलने का गैंग है बीजेपी। ये अफवाह फैला के, झूठ बोल के पूरी अफवाहें फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं और समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं। समाजवादी पार्टी निकली है मुहिम पे और 2022 में चाहे एक्सप्रेस वे बनाओ, चाहे मेट्रो बनाओ, चाहे जितना विकास हुआ। जनेश्वर मिश्रा जी किस बिरादरी के थे? जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे गांव-गांव विकास कराया गया। लोहिया किस बिरादरी के थे? आप बताइए, उनके नाम पे पार्क बनाया गया, गांव-गांव विकास कराया गया। हमारी पार्टी को बता देंगे जातिवादी पार्टी है। और ये इनके 75% थानों में एक जात के लोग बैठे हैं। इनके गोरखपुर में हत्या नहीं रुक पा रही, लूट नहीं रुक पा रही, अपहरण नहीं रुक पा रहा,